नई बहू शर्माई हुई घूंघट डाले पैर रखते हुए घर में आती है। माहौल खुशनुमा है। सभी नाचते गाते हैं। बहू के कदम इस घर में पड़े हैं। समझो लक्ष्मी आई है। रात में कमरे में हल्का सा दीपक जल रहा है। बहू पलंग पर बैठी है, घूंघट डाले हुए। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। अब तो चेहरा दिखाओ। वो धीरे से घूंघट उठाता है और अगले ही पल चीख उठता है। ये क्या है? बहू का चेहरा डरावना, हरी त्वचा, लाल आंखें, भयानक दांत। नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पति दौड़कर बाहर आता है। परिवार वाले घबराते हैं। क्या हुआ बेटा? इस तरह भागकर क्यों आया? तभी बहू धीरे धीरे बाहर आती है, फिर से सामान्य रूप में। वो कुछ नहीं, शायद थक गया हूं। किसी को कुछ नहीं बता पाता, सब कुछ अंदर दबा लेता है। कई दिन बीतते हैं। पति गुमसुम, कमजोर होता जाता है और बहुत बीमार हो जाता है। इसका तो रंग उड़ गया है। कुछ तो बात है जो ये बता नहीं रहा है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। दवाओं से कोई असर नहीं हो रहा। ये मानसिक तनाव में है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। कोई है क्या? भूखे को भोजन मिलेगा क्या? हाँ बाबा, ठहरिए। ये लीजिए आटा। बेटी, इस घर में किसी आत्मा का साया है। बहुत भारी ऊर्जा है। क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है? हाँ बाबा, मेरा बेटा बहुत परेशान है। हर जगह दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घर पर किसी पिशाचनी का साया है। किसी तांत्रिक को बुलाओ। तांत्रिक आता है, घर में हवन आरंभ करता है। यूम अपसरपंतु पिशाचा भूत प्रेता दिशो दश। हवन की अग्नि तेज होती है, हवाएं चलने लगती हैं और बहू जोर से चिल्लाती है। मैं भी एक दुल्हन थी। मेरी विदाई इसी घर में हुई थी, लेकिन एक रात मेरे ही ससुर ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। अब मैं वापस आई हूँ अपने हक के लिए। हे भगवान, ये तो वही लड़की है जो 7 साल पहले। हाँ, इसकी शादी 7 साल पहले यहीं हुई थी, लेकिन दहेज के लोभ में आप सबने ही इसे मार डाला। तब से इसकी आत्मा इस घर में इंसाफ के लिए भटक रही थी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सबको बता दूंगी कि मुझे क्या मिला इस घर से। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, हवा तेज चलती है, दिए बुझ जाते हैं। तेरी पीड़ा का अंत आज यहीं होगा। तुझे तेरी मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब इनको माफ कर दे और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। एक आखिरी मंत्रोच्चारण के साथ चुड़ैल जोर से चीखती है और धुएं में विलीन हो जाती है। घर में शांति लौटती है। पति स्वस्थ हो गया है। अगर हमने उसके साथ गलत ना किया होता तो आज ये सब ना होता। हर आत्मा को सम्मान चाहिए और हर बहू बेटी को इंसाफ, वरना एक दिन वो लौटेगी अपने हक के लिए।